Good morning, my dear children. A very warm welcome to your online science classes. Welcome back after your half-yearly examinations. Now, we are going to start the syllabus of our unit test 3, which is to be held in your December month. Okay, so we are going to start the new chapter, that is chapter number 10, Animals and their Young Ones. हम इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे हमारे यूनिट टेस्ट साइकिल 3 की, जो कि दिसंबर मंथ में होगा, एंड दिस इज़ दी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ टू बी टेकन फॉर योर यूनिट टेस्ट 3. चैप्टर इज़ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बेबीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स. Okay, the life cycle of different different animals will be studying. So these are the all topics which will be covered in this chapter. So let's start. Animals produce new individual of their own kind by a natural process. Animals क्या करते हैं? एक individual, new individual को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरह, अपना ही जैसा एक न्यू इंडिविजुअल जब अपने अंदर से वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? दिस द प्रोसेस, और यू कैन से द नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, अब इसमें दो साइंटिफिक टर्म्स हैं आपकी, एक है ऑफस्प्रिंग एंड द अदर वन इज पेरेंट. बेबीज आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. बेबीज को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. इन दिस babies are called the offspring. As you can see the pictures of babies of different animals there. So these are the babies and these babies are called the offspring. ठीक है, बेबीज को बोलते हैं, जो एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. एंड एन अडल्ट और द एनिमल जो बर्थ देता है अपने न्यू इंडिविजुअल को, दैट एनिमल इज नोन एज पेरेंट. उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट. Okay, so these are the two terms which are involved in the process of reproduction, offspring and parent. The next is animals reproduce in two ways. अब animals दो तरह से reproduce करते हैं. The first one is by laying eggs and the second one is by giving birth to their young ones. So these are the two processes by which animals reproduce. The first one is by laying eggs. कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड, हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल्स. सो दीज आर दी वेरियस एनिमल्स दोज हु ले एग्स. ठीक है, ये एग्स ले करते हैं, दे हैच एंड देन ऑफस्प्रिंग कम्स आउट. ओके, द नेक्स्ट इज बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपना ही न्यू काइंड का एक इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, deer, giraffe, elephant, dog, cat. So these are the various animals those who give birth to their young ones. Okay, so these are the two ways by which animals reproduce. Reproduce मतलब अपना ही तरह का एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू काइंड ऑफ बेबी बॉर्न करते हैं, बर्थ देते हैं. राइट. द नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग. अब हम उस एग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से ऑफस्प्रिंग आता है. अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग. नाउ यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ एग. एग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, शेल, वाइट और यॉक. सो एग हैज 3 पार्ट्स. द एग्स ऑफ ऑल एनिमल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर. सब एनिमल्स के जो एग होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. सो देयर आर 3 पार्ट्स इन विच एन एग इज डिवाइडेड. द फर्स्ट वन इज एग शेल. एग शेल देखो क्या होता है. दिस इज द हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एग. यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, हार्ड आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये एग है और ये इसका एग शेल है. ये क्या है? ये जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द एग शेल. यू कैन सी हेयर, दिस इज द एग शेल एंड इट इज द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि एग को अंदर से प्रोटेक्ट करता है. The next is egg white और albumin, और you can say it as white. ठीक है, हम इसको और क्या कह सकते हैं? as white. ये white क्या होता है? It is a soft jelly-like substance within the eggshell and protects the growing embryo
इट इज़ रिच इन प्रोटीन। एग वाइट और एल्ब्यूमिन क्या होता है? दिस इज़ दी सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस, जेली की तरह सब्सटेंस होता है जो कि एग शेल के अंदर होता है और वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। हियर यू कैन से दिस इज़ दी वाइट और यू कैन से एल्ब्यूमिन। द नेक्स्ट इज yolk. Yolk is the yellow part of the egg that is food for the growing embryo. Growing embryo. Embryo क्या होता है? It is the young animal which is before the birth. Young animal before the birth is growing is embryo. जब वो embryo grow होता है उसके लिए food होता है yolk. And yolk is the yellow part of the egg. You can see here in the picture. It is the yellow part of the egg. Okay. So yolk is the yellow part of the egg that is the food for the growing embryo. It is rich in fat, vitamins and minerals. So this is about the structure of an egg. Okay. Now these are the few topics or introduction of the chapter you can say which I have given you in this video. In the next video we will be discussing about the next topic which is given in your science book. Related to this video there are 2 questions which is to be done in your science notebook neatly. ये न्यू टर्म स्टार्ट हुआ है आपका, तो आप साइंस की नोटबुक में मेंशन करेंगे पहले ऊपर यूनिट 3, ओके, न्यू टर्म 3 और यू कैन वॉट एवर यू वांट टू राइट. देन यू विल स्टार्ट द चैप्टर एंड यू विल पुट होमवर्क नंबर 1. होमवर्क नंबर 1 ऐसे पुट करोगे और उसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चंस करोगे. इट इज़ एक्सप्लेन्ड वेरी प्रॉपरली इन द वीडियो. आपको लाइव क्लास में भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसको समझाया था, वीडियो में भी समझाया. प्लीज़ डू लिसन द वीडियो केयरफुली और उसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चंस अपनी साइंस की नोटबुक में करेंगे. राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड योर वर्क शुड रीच टू मी ऑन टाइम. सब इस वीडियो को देखकर जो आपको टाइम दिया जाएगा यू हैव टू सेंड मी द वर्क बाय दैट टाइम. ओके. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. Question लिखोगे पहले and then you will write down the answer. What is reproduction? I have explained you in the video. Okay. Second is draw a well labeled diagram of structure of an egg. Explain it. इस question को ध्यान से पढ़ो. Question is draw a well labeled diagram. डायग्राम बनाना है egg का, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग का डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है, उसके तीनों पार्ट्स को आपको लेबल करना है और क्रेयॉन्स कलर से उसको कलर करना है. ठीक है. और उसके बाद आपको इसके तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं इन योर ओन वर्ड्स. एग शेल, वाइट और एल्ब्यूमिन यू कैन से. द थर्ड वन इज यॉक. आपको ये तीनों लेबल करना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ एन एग. ओके. सो दिस 2 questions should be done very neatly in a beautiful handwriting in science notebook and should be submitted to me on time. Okay. Please watch the video very carefully and read the chapter from your book. Pages को read करो, जितना आपको कराया जा रहा है उसको daily read करो, अच्छे से reading करो. Okay? Okay children. So that is all for today's video. Thank you and have a nice day.